हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की वीडियो में बताऊंगा सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस कोर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले मैंने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर के उस वीडियो को देख ले, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे बाहर नहीं आएगा। तो पहला था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें, इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है कि भारत के में राष्ट्रपति के बारे में भी आ सकता है या तो फिर प्रधानमंत्री के बारे में आ सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी क्या किया, प्रधानमंत्री के बारे में बताया, ठीक है। भारत में प्रधानमंत्री के शक्तियों और कार्यों का वर्णन करें, ठीक है। ये क्वेश्चन 90% उम्मीद है कि आपका पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। भारत में प्रधानमंत्री के शक्ति और कार्यों का वर्णन करें, एक बार आपको वीडियो देखना, बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। भारत के प्रधानमंत्री के शक्ति और कार्य इस प्रकार है। चलिए, पहला, भारत में प्रधानमंत्री का पद बहुत ही शक्तिशाली, आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री का पद बहुत शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट, दूसरा, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, मतलब सरकार को क्या होता है, प्रधान होता है, मतलब मैन होता है, और वह मंत्रिमंडल का अध्यक्ष भी होता है। और प्रधानमंत्री किस में शामिल होता है, मंत्रिमंडल का भी अध्यक्ष होता है। तीसरा, अगर प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे या किसी कारण मृत्यु हो जाता है तो पूरा के पूरा परिषद भंग कर दिया जाता है। लेकिन वही अगर कोई एक मंत्री त्यागपत्र दे तो सिर्फ एक ही पद खाली होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के बिना मंत्री परिषद पूरी अधूरी हो जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा कि मंत्री परिषद का क्या होता है, मंत्रिमंडल का एक क्या होता है, मुख्य अध्यक्ष होता है। अब क्या होता है, अगर प्रधानमंत्री ही त्यागपत्र दे दे तो फिर मृत्यु हो जा रहा है, उसका ये कहना होगा कि अब हमको प्रधानमंत्री नहीं रहना है, और वो त्यागपत्र दे देता है कि हमको नहीं रहना है, तो उसके नीचे जितने भी सारे अध्यक्ष होते हैं ना, मंत्रिमंडल के अध्यक्ष, सारा का सारा भंग हो जाता है, सारा खत्म हो जाता है। लेकिन वही उसके नीचे जितने भी सारे अध्यक्ष होते हैं, अगर कोई एक कहे कि हमको नहीं रहना इस पद में और तो मृत्यु हो जाता है, तो पूरा का पूरा सिस्टम भंग नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि वो लोग छोटे पद पे होते हैं इसलिए उनका भंग नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री अगर क्या होता है, भंग कर देता है या तो फिर ये त्यागपत्र दे देता है, तो इसके नीचे सारे जितने सारे अध्यक्ष होते हैं सबका त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। चलिए, चौथा, प्रधानमंत्री के द्वारा ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होता है, जितने भी सारे अन्य मंत्री का नियुक्ति होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। पाँचवा, प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति का सबसे बड़ा सलाहकार होता है। राष्ट्रपति क्या करेगा नहीं करेगा वो सबका सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री ही देता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति सारा काम प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार ही करता है, यानी राष्ट्रपति जैसा जैसा जो भी कुछ करेगा वो किसके सलाह के अनुसार करेगा, प्रधानमंत्री जैसा कहेगा वैसा करेगा। प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। प्रधानमंत्री ही ऐसा है जो मंत्रियों के बीच जो विभाग होता है ना, कि कौन मंत्री कौन विभाग में काम करेगा, वैसा प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को बताता है, ठीक है। आठवां है कि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर प्रधानमंत्री बोले कि हमको अब नहीं रहना है इस पद पे, अब तो मृत्यु हो जाता है, तो उसके नीचे जितने भी सारे लोग हैं उस सभी को भी अपना पद से त्यागना पड़ेगा। नौवां है कि प्रधानमंत्री जब चाहे किसी भी समय मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। हाँ, जब प्रधानमंत्री के नीचे जितने भी सारे मंत्रिमंडल होते हैं, मंत्रिमंडल के परिषद होते हैं, वो सारा का सारा को हटा सकता है जब चाहे तब प्रधानमंत्री, ठीक है। 10वां है कि देश में जितनी भी बड़ी से बड़ी घोषणाएं होती है, जो भी बड़ा से बड़ा निर्णय होता है, वह सब प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। और निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में कि निष्कर्ष क्या होता है, इनके पूरा में आप लोगों ने क्या पढ़ा क्या समझा उसको 2-3 लाइन में बताना होता है। तो निष्कर्ष मैंने लिखा था, यह कहा जा सकता है कि देश की व्यवस्था को अच्छे रूप से देने के लिए, नियम या कानूनों को बनाए रखने के लिए, देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री पद का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये और बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि आप अभी वीडियो बना रहे हो, तो जितना भी मुझे टाइम मिला उतना मैंने बना दिया। अगर आप मेरे वीडियो को, आपके पास 10 मिनट भी टाइम है, तो अगर वीडियो को देख लेते तो 100% मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। मेरा वीडियो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में होता है, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।